कोई सर्प पर चर्म से, कोई वृक्ष छाल से, कोई गायों के तंतु से अपने शरीर में पहने मृग चर्म की को सुदृढ़ करने लगा। बंदरों की तरह हाथों में प्रस्तर खंड और धनुष लिए प्रभु भक्त श्वानों की तरह वे उछलते उछलते अपने अपने स्वामियों के समीप पहुंचकर एकत्र होने लगे। वे परस्पर कहने लगे, हम भरत की सेना का समूल नष्ट कर महाराज बाहुबली के उपकार का अनुदान देंगे। उनके इस प्रकार क्रोध भरे कार्यकलापों को देखकर सुवेग विवेक बुद्धि से सोचने लगा, बाहुबली के अधीनस्थ उनके देश के मनुष्य युद्ध के लिए इस भांति शीघ्रतापूर्वक तैयार हो रहे हैं, मानो उन्हें अपना पितृवैर का बदला चुकाना। बाहुबली की सेना के अग्रभाग में युद्ध अभिलाषी ये किरात ही इस ओर जो हमारी सेना आएगी उनके विनाश के लिए पर्याप्त हो रहे। यहाँ तो मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जो युद्ध के लिए तैयार नहीं और बाहुबली का भक्त नहीं। यहाँ के तो हल चलाने वाले किसान भी वीर और स्वामी भक्त हैं। ये इस भूमि का प्रभाव है या बाहुबली के गुणों का? सामंत और सैनिकों को तो वशीभूत किया जा सकता है, किंतु यहाँ की तो धरती ही बाहुबली के गुणों से आकृष्ट होकर उसकी पत्नी बन गई है। मुझे तो लगता है बाहुबली की सेना के सन्मुख चक्री की सेना तो अग्नि के सन्मुख घास के गट्टर सी है। बाहुबली की सेना के आगे चक्री की सेना तुच्छ है। महावीर बाहुबली के सम्मुख चक्री स्वयं ही ऐसे लगते हैं जैसे अष्टापद के सम्मुख हस्ती शावक। यद्यपि पृथ्वी पर चक्रवर्ती और स्वर्ग में इंद्र बलवान होते हैं, किंतु मुझे तो ऋषभदेव के ये कनिष्ठ पुत्र बाहुबली ही दोनों के अंतर्वर्ती या दोनों के उद्वयनवर्ती अर्थात दोनों से अधिक मालूम होते हैं। बाहुबली की एक थप्पड़ के आगे चक्री का चक्र और इंद्र का वज्र निष्फल है। इस बाहुबली से विरोध करना तो भालू के कान पकड़ना और सर्प की मुष्टि में लेना जैसा है। बाघ जैसे एक मृग को पकड़कर संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस सामान्य भूमि को लेकर ही संतुष्ट बने बाहुबली का अपमान करना व्यर्थ ही शत्रु बनाना है। अनेक राजाओं की सेवाओं से भी संतुष्ट न होकर बाहुबली को सेवा के लिए बुलाना तो केसरी सिंह को वाहन होने के लिए आमंत्रित करना है। स्वामी के हित आकांक्षी मंत्रियों सहित मुझे भी धिक्कार है जो मैंने शत्रु सा आचरण किया। लोग कहेंगे सुवेग ने ही वहां जाकर लड़ाई करवाई है। हाय, गुणों को दूषित करने वाले इस दौत्य कर्म को ही धिक्कार है। राम में इसी प्रकार सोचता विचारता सुवेग कई दिनों पश्चात अयोध्या पहुंचा। द्वारी उसी सभागृह में ले गया। वहां चक्री को प्रणाम कर करबद्ध होकर सुवेग उनके सन्मुख जा बैठा। तब चक्री ने पूछा, सुवेग, मेरा अनुज बाहुबली कुशल तो है ना? तुम बहुत जल्दी लौट आए, इसलिए मैं क्षुब्ध हूँ। क्या बाहुबली ने तुम्हारा अपमान किया कि जो तुम इतना जल्दी लौट आए? मेरे भाई की वीर वृत्ति दूषित होते भी ये उसके योग्य ही है। सुवेग बोला, देव आपके समान अत्यंत पराक्रमशाली बाहुबली को क्षति पहुंचाए ऐसी शक्ति तो देवों भी नहीं है। वे आपके अनुज है, यही सोचकर मैंने पहले उन्हें यहाँ आपकी सेवा में आने के लिए हितकारी वचन विनीत भाव से कहे। तदुपरांत औषधि की तरह तीव्र किंतु परिणाम में हितकारी ऐसे ऐसे कठोर वाक्य कहे, किंतु उन्होंने न मधुर वचनों से न कटु वचनों से आपकी सेवा करना स्वीकार किया। कारण जब मनुष्य को सन्निपात हो जाता है तब कोई औषधि काम नहीं करती। बलवान बाहुबली इतने अहंकारी है कि वे त्रिलोक को तृणावर्त समझते हैं और सिंह की तरह कोई उनका प्रतिद्वंदी हो सकता है ये स्वीकार नहीं करते। मैंने जब सुसेन सेनापति और आपकी बात बताई तो मानो आप दोनों किसी गति में ही नहीं है, ये प्रकट करने के लिए इस प्रकार नाक को संकुचित किया जैसे दुर्गंध से नाक संकुचित हो जाती है। जब मैंने कहा महाराज भरत ने 6 खंड पृथ्वी को जीत लिया तो सारी बात सुनकर अपने भुजदंडों पर दृष्टिपात करते हुए बोले, मैं तो अपने पितृ प्रदत्त राज्य में ही संतुष्ट हूँ, इसलिए उधर ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो भरत ने 6 खंड पृथ्वी को जय कर लिया। सेवा करना तो दूर, निर्भय होकर बाघिन को दूहने के लिए बुलवाने की तरह आपको युद्ध के लिए बुला रहे। आपके भाई ऐसे पराक्रमी, मानो और बलवान है कि वे गंध हस्ती की भांति असह्य है। वे अन्य किसी के वीरत्व को सहन नहीं कर सकते। उनकी सभा में इंद्र के सामानिक देवों की तरह सामंत राजा भी महापराक्रमी है, इसलिए उनके अभिप्राय भी उनसे भिन्न नहीं है। उनके राजकुमार भी राजोचित तेज के अभिमानी है, युद्ध के लिए उनके हाथ खुजला रहे। लगता है बाहुबली से 10 गुना अधिक बलवान वे हैं। उनके अभिमानी मंत्री भी वैसे ही विचार संपन्न है। कहा भी गया है, जैसा स्वामी होता है वैसा ही उसका परिवार होता है। सती स्त्री जिस प्रकार पूर्व पुरुष को सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनकी अनुरागी प्रजा इतना भी नहीं जानती कि संसार में और भी कोई राजा है जो कर देते हैं, जो बेगारी खटते हैं, और उस देश के अन्य जनसाधारण भी अपने राजा के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत है।
सिंह की तरह वन और पर्वतों पर रहने वाले वीर भी उनके वश में हैं। वे चाहते हैं कि उनके राजा का सम्मान किसी भी प्रकार नष्ट न हो। हे स्वामी, और अधिक क्या कहूँ। महावीर को देखने की इच्छा से नहीं, युद्ध की इच्छा से वे आपको देखना चाहते हैं। अब आप जैसा उचित समझे करें। कारण दूत मंत्री नहीं होता, वह तो केवल संदेश मात्र पहुंचाता है। ये सुनकर राजा नट की तरह एक ही साथ आश्चर्य, कोप और हर्ष का अभिनय करते हुए बोले, बचपन में खेलते समय मैंने अनुभव किया है कि बाहुबली के समान संसार में सूर, असुर और मानव कोई नहीं है। त्रिलोक के स्वामी का पुत्र और मेरा अनुज त्रिलोक का तृणवत समझता है। ये उसके लिए अतिशयोक्ति नहीं, सत्य है। ऐसे अनुज के लिए मैं भी प्रशंसा का अधिकारी हूँ। कारण एक हाथ छोटा हो और दूसरा बड़ा तो वह शोभा नहीं देता। यदि सिंह बंधन स्वीकार करे और अष्टापद वशीभूत हो जाए तो बाहुबली को भी वश में किया जा सकता है। यदि इसे वश में कर लिया जाए तो शेष ही क्या रह जाएगा। उसका अभिनय मैं सहन करूंगा। इसके लिए लोग मुझे दुर्बल कहे तो कहे। समस्त वस्तुएं पुरुषार्थ व धन से प्राप्त की जा सकती है, परंतु भाई, विशेषकर ऐसा भाई किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे मंत्रीगण, मैंने जो कुछ कहा वह मेरे योग्य है या नहीं, कहो। तुम लोगों ने वैराग्यों की तरह क्यों मौन धारण कर रखा है। जो यथार्थ है प्रकट करो। बाहुबली का ऐसा अभिनय और स्वस्वामी का ऐसा क्षमायुक्त कथन सुनकर मानो आघात से दुखित हो इस प्रकार सेनापति सुसेन बोले, ऋषभनाथ स्वामी के पुत्र भरत के लिए क्षमा सर्वथा योग्य है, किंतु क्षमा करुणा के पात्र के लिए ही होना उचित है। जो जिसके ग्राम में रहता है वो उसके वश में रहता है, किंतु बाहुबली आपके राज्य में रहते हुए वचन से भी आपके वश में नहीं है। प्राण नाशकारी होने पर भी प्रतापी शत्रु अच्छा है, किंतु प्रताप नाशकारी भाई अच्छा नहीं है। राजा अर्थ, सैन्य, मित्र, पुत्र, यहाँ तक कि अपना शरीर देकर भी स्वप्रताप की रक्षा करते हैं। कारण प्रताप ही उनका जीवन है। आपका अपना राज्य क्या कम था तो आपने 6 खंड पृथ्वी को जय किया, केवल अपने प्रताप के लिए ही तो। जिस प्रकार एक बार शील भंगकारी सती को अस्थि ही कहा जाता है, उसी प्रकार एक स्थान पर विनष्ट प्रताप भी विनष्ट ही कहा जाता है। गृहस्थों में सभी भाइयों को द्रव्य समान रूप से दिया जाता है, किंतु प्रतापशाली भाई की अन्य भाई उपेक्षा नहीं करते। समस्त भरतखंड को जय करने के पश्चात इस बार आपकी पराजय समुद्र पार कर गोपद जल में डूब मरने जैसी है। कहीं सुना गया है या देखा गया कि राजा चक्रवर्ती के प्रतिस्पर्धी बनकर कोई राज्य करता है। हे प्रभु, अविनयी के प्रति भ्रातृप्रेम रखना एक हाथ से ताली बजाने जैसा है। गणिका तुल्य स्नेह रहित बाहुबली पर राजा भरत स्नेह परायण है ऐसा कहकर आप हमें रोक सकते, किंतु समस्त शत्रुओं को जय कर ही मैं अयोध्या नगरी में प्रवेश करूंगा, ऐसे निश्चयकारी चक्र को आप निवारित करेंगे, अर्थात समझाएंगे। भ्राता रूपी शत्रु बाहुबली की उपेक्षा किसी प्रकार उचित नहीं है। इस संबंध में आप अन्य मंत्रियों का मत भी पूछिए। सुसेन का कथन सुनकर महाराज ने अन्य मंत्रियों की ओर देखा। तब वाचस्पति से ज्ञानी मुख्यमंत्री बोले, सेनापति ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। ऐसा कहने का साहस अन्य किसी में भी नहीं है। जो पराक्रम और प्रयत्न के भीरू होते वे ही स्वामी के प्रताप की उपेक्षा करते हैं। स्वामी जब स्व प्रताप के लिए आज्ञा देते तब सामान्य अधिकारी गण प्रायः स्वार्थानुसार उत्तर देते हैं और अपने व्यसन की वृद्धि करते हैं, किंतु सेनापति तो वायु जिस प्रकार अग्नि को वर्धित करती है उसी प्रकार आपके प्रताप को ही वर्धित कर रहे हैं। हे स्वामी, सेनापति चक्र रत्न की तरह अपराजित एक भी शत्रु रहते संतुष्ट नहीं होंगे, अतः अब आप देरी न करें। जिस प्रकार आपकी आज्ञा से सेनापति हाथ में दंड लेकर शत्रु को विताड़ित करते हैं उसी प्रकार प्रयाण भेरी बजवाइए। सुघोषा के शब्द से जैसे सभी देव एकत्र हो जाते हैं उसी भांति प्रयाण भेरी के शब्द से वाहन और परिवार सहित सैनिक उपस्थित हो जाए और सूर्य की तरह उत्तर दिशा में अवस्थित तक्षशिला की ओर प्रताप की अभिवृद्धि के लिए आप प्रयाण करें। आप स्वयं जरूर भाई का स्नेह अवलोकन करिए एवं देखिए सूबे का कथन सत्य है या नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।